सो हाई एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। सो गाइज, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज के टाइम में बहुत सारी नई वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही बन रही है, क्योंकि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बहुत ही है इजी डिप्लॉय करना और मैनेज भी करना। तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेबसाइट्स बन रही है वो वर्डप्रेस के ऊपर ही बन रही है। लेकिन आज के टाइम में भी लोग जब वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसी 10 मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे जो लोग कॉमनली जाने अनजाने में गलतियाँ कर देते हैं, जिनसे उन्हें बाद में जाके प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। लेकिन आप अगर इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में पहले से ही जान लेंगे तो आप अपनी वेबसाइट्स को और भी बेहतर तरीके से एनहांस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या वो कॉमनली मिस्टेक्स है। जैसा कि हमने अभी बात किया था कि जो वर्डप्रेस है वो यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट्स है, लेकिन अगर मिस्टेक्स जो है आपकी इफेक्ट कर सकती है आपकी परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी पे, और इन्हीं मिस्टेक्स को अगर आप पहले से ही जान लेंगे तो आपकी वेबसाइट्स को वो और बेहतर तरीके से एनहांस कर पाएगी। तो सबसे पहला मिस्टेक जो लोग जनरली करते हैं वो ये है कि लोग सेम पर्पज़ के लिए मल्टीपल प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए किसी ने अगर योस्ट एसईओ और रैंकमैन दोनों ही प्लगइन इंस्टॉल करके रखा है तो वो बाद में जाके इशू कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकता है। तो इसके लिए रिकमेंडेड है कि आप एक ही प्लगइन इसे इंस्टॉल करें। मिस्टेक जो है, लोग अपनी वेबसाइट्स को जनरली बैकअप करके नहीं रखते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्या होता है कि उनकी डेटा बाद में जाके लॉस कर सकती है। बैकअप करने से फ़ायदा क्या है कि आपकी जो बैकअप जो डेटा है वो आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो इसके लिए आप प्लगइन्स चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, एक अपड्राफ्ट प्लस का या फिर बैकअप बटी का। इन दोनों प्लगइन्स को आप चाहो तो ऑटोमेटिकली बैकअप पे डाल सकते हो। जो थर्ड मिस्टेक है वो ये है कि आप अपने प्लगइन्स को, बहुत जन होते हैं कि बहुत सारे प्लगइन्स जो है वो ऑटो अपडेटेड प्लगइन्स पे लोग लगा के नहीं रखते हैं। एनेबल करना, ऑटो अपडेट्स करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे इंश्योर रहता है आपकी प्लगइन जो है वो ऑटो अपडेटेड रहे। इससे जाके आप कर सकते हैं कि आप प्लगइन्स पे जाके आप अपने जितने भी प्लगइन्स है उसे एनेबल कर सकते हैं अपने ऑटो अपडेट पे। वो ये है कि अगर आप एक थीम यूज़ कर रहे हैं तो लोग जनरली क्या करते हैं, लोग पेरेंट थीम पे ज़्यादातर काम करते हैं, तो वो चीज़ रिकमेंड नहीं है। आप अगर चाहे तो चाइल्ड थीम बोल के भी एक ऑप्शन आता है, उस पर जाके आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन जो थीम रहती है, जो हमारी पेरेंट थीम रहती है, उसे डायरेक्टली अगर कस्टमाइज़ करेंगे तो आप अपने जो डेटा है उसे आप लूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए एक चाइल्ड थीम बोल के एक सिस्टम है। इससे क्या कर सकते हैं आप, अगर चाइल्ड थीम आप यूज़ करेंगे तो इसमें क्या आपकी जो मेन जो आपकी जो ये थीम है उस पर आपकी इफेक्ट नहीं आएगी। तो आप चाहो तो एक चाइल्ड थीम भी एक प्लगइन आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगर करके। फिफ्थ मिस्टेक है वो ये है कि जो हमारी जो अनयूज जो प्लगइन्स है वो हम जनरली अनइंस्टॉल करके नहीं रखते हैं। उससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो प्लगइन्स हमारे जो रह जाते हैं वो क्या करती है, हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी रिसोर्सेज ले लेती है और हमारी वेबसाइट्स को यहाँ पे स्लो भी कर देती है। तो इससे रिकमेंड ये है कि जो हमारी जो प्लगइन जो हमारी अनयूज्ड है उसे हम यहाँ डायरेक्टली जाके रिमूव कर दें, जो आपकी ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, जनरली आप सिंपली आप प्लगइन्स पे जाके सारी जो प्लगइन जो आपकी काम की नहीं है उसे आप डीएक्टिवेट कर दें और डिलीट भी कर दें। सिर्फ डीएक्टिवेट करने से नहीं चलेगा। इस मिस्टेक है वो ये है कि जो मेजर अपडेट्स आते हैं उस पर आप स्टेजिंग इन्वायरमेंट का यूज़ नहीं करते हैं। तो जो मेजर अपडेट्स है उसे यूज़ करने के लिए आप अगर एक प्लगइन है उसे आप यहाँ पे WP स्टेजिंग बोल के है, इसे आप यहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हैं। आपकी मेजर यहाँ पे कोई अपडेट्स है उसे आप जाके यूज़ करिए। जो 7 मिस्टेक है वो लोग जनरली करते हैं कि अपने WP कैशे पे जो लोग जनरली काम नहीं करते हैं। कैशे क्या है, कैसे है हमारे इम्प्रूव करता है हमारी वेबसाइट स्पीड्स और परफॉर्मेंस को। तो आप इसके लिए भी एक प्लगइन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है W3 टोटल कैशे का या फिर WP सुपर कैशे का। इससे क्या होता है, आप अपने कैशे को रेगुलरली अपडेट करते रहे, ताकि आपकी जो विजिटर्स है, आपकी जो अपडेटेड जो कंटेंट आपने जो अभी अपडेटेड अपना डाला है उसे आप आपकी यूज़र आपके देख सके। 8 जो मिस्टेक्स है वो ये है कि हमारी जो ऑप्टिमाइज जो थीम जो बनी रहती है, बहुत जन क्या होता है कि पुअरली ऑप्टिमाइज थीम को लोग जनरली कंसिडर करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अगर पुअरली किसी ने अगर सिलेक्ट करके रखा है तो उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट आपकी स्लो डाउन हो सकती है और आपकी एसईओ पे भी जाके इफेक्ट हो सकती है। तो इसके लिए आप एक लाइट थीम यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ओशन WP है या फिर एस्ट्रा बोल के भी है। तो आपकी एक और प्लस पॉइंट है कि ऐसा थीम आप देखो जो मोबाइल फ्रेंडली भी हो और जो रेगुलरली अपडेट भी हो सके। मिस्टेक है, लोग जनरली क्या होता है, लोगों को डिफरेंस नहीं समझ में आता है पोस्टेस और पेजेस का। तो पोस्ट क्या है, जनरली अगर आपको कुछ ब्लॉग सेक्शन वगैरह लिखना हो तो जनरली उसे हम पोस्ट पे डालते हैं। और अगर पेजेस क्या है, पेजेस समझ लीजिए आपको अबाउट या फिर कॉन्टैक्ट अस का कोई पेज बनाना हो तो जनरली आप पेज के सेक्शन पे जाके ही आप अपने ये सब पेजेस बनाते हैं। इसे अगर सही तरीके से नहीं समझाया था, इससे क्या होता है कि आपके यूज़र को कंफ्यूज भी हो सकता है और आपकी एसईओ पे भी जाके इफेक्ट हो सकती है। पोस्ट को चाहे तो आप डायनेमिक कंटेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पेजेस को टाइमलेस इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
जो लास्ट मिस्टेक है, जो जनरली लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि लोग स्टार्टिंग में ही अपनी यूआरएल स्ट्रक्चर और रिडायरेक्शन को लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में ही अपनी यूआरएल स्ट्रक्चर को यहाँ पे सेट कर लेना चाहिए। तो इसे सेट करने के लिए आप चाहो तो आपकी सेटिंग्स पे जाके एक परमानेंट लिंक का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाके एक पोस्ट नेम करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या फ़ायदा है आपको, क्या कोई यूज़र आपकी अगर यूज़र में अगर जाती है तो आपकी वो डायरेक्टली आपको एक्सेस कर सके। इसके लिए भी एक प्लगइन आती है, वो है कि रीडायरेक्ट प्लगइन बोल के है, इस पे जाके भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ और 10 मिस्टेक्स है जिससे आप अपने यूज़ करके आप अपने वेबसाइट्स पे काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।